लक्ष्य हमारे जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? किसी काम को करने से पहले उस काम के बारे में संपूर्ण जानकारी हासिल करके एक लक्ष्य को तय करना होता है। लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, किस प्रकार से लक्ष्य को प्राप्त किया जाता है और किस प्रकार से लक्ष्य को बनाया जाता है, यह जानकारी होनी अपने लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यह बताऊंगा कि अपने को किस प्रकार से लक्ष्य को डिफाइन करना होता है और किस प्रकार से लक्ष्य को हासिल करने के लिए संपूर्ण जो तैयारी होती है, जो प्री प्लानिंग होती है, वो बनानी पड़ती है। आज उसके बारे में आपको संपूर्ण ज्ञान इसी एक ही वीडियो के अंदर दूंगा। तो लक्ष्य के बारे में कहा जाता है कि लक्ष्य को न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, कि लक्ष्य को न ओझल होने पाए कदम मिला के चल, सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल, कि सफलता तेरे चरण चूमेगी आज नहीं तो कल। तो लक्ष्य बनाना क्यों ज़रूरी है और इसका क्या महत्व होता है, इसके बारे में बात करते हैं कि किसी काम को करने से पहले जो कार्य प्रणाली होती है, जो पूरी प्री प्लानिंग होती है, वो एक लक्ष्य होता है। अगर अपन ने संसार में जन्म लिया है तो कुछ न कुछ अपने को काम करना है, कुछ न कुछ अपने को उपलब्धि हासिल करनी है। उस उपलब्धि के लिए अपने को एक लक्ष्य टारगेट होता है कि ये पोस्ट है या फिर अपने को ये काम है, ये काम अपने को करना है, तो वो होता है लक्ष्य। क्या है कि लाखों लोग पलक झपकते संसार में लाखों लोग जन्म लेते और लाखों लोग मर जाते हैं, उसको कोई भी दुनिया याद नहीं करती है। याद सिर्फ उन लोगों को किया जाता है जो अपने फील्ड के बापू होते हैं और अपने फील्ड के अंदर टॉप पे रहते हैं, उन लोगों को याद किया जाता है। तो अपने को टॉप पे पहुंचना है तो उस फील्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ती है और उस फील्ड के लिए क्या क्या करना होता है, वहाँ पे अपन को स्टेप बाय स्टेप लक्ष्य को डिफाइन करना होता है। यही महत्व होता है लक्ष्य का। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए क्या क्या नियम होते हैं, क्या क्या अपने को करना पड़ता है कि अपन लक्ष्य को हासिल कर सके, उसके बारे में अब मैं आपको संपूर्ण जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो सबसे पहली बात होती है कि लक्ष्य को तय करना। तो सबसे पहले लक्ष्य को जो तय करना होता है, वो अपन को लक्ष्य किस प्रकार से तय करना होता है, वो सबसे पहली बात होती है। लक्ष्य को तय करने के लिए सबसे पहले खुद से सवाल करना है कि मैं किस काम के योग्य हूँ। अपनी खुद की जो रुचि होती है उसको ध्यान में रख करके लक्ष्य को तय करना होता है। अगर घर वाले बोल दे कि आपको इंजीनियर बनना है या फिर आपको डॉक्टर बनना है, लेकिन आपकी रुचि है बिज़नेस में जाने के लिए, तो आपको बिज़नेस में ही जाना चाहिए। जो खुद से सवाल करना है कि मुझे किस फील्ड के अंदर जाना है, मुझे किस फील्ड का नॉलेज है, उसी फील्ड के अंदर अपने को लक्ष्य डिफाइन करना होता है। तो लक्ष्य को तय करने से पहले सबसे पहली जो बात होती है वो होती है खुद से सवाल करना कि मेरे अंदर क्या योग्यता है और क्या मैं कर सकता हूँ और मेरी किसके अंदर रुचि है, उसी फील्ड के अंदर अपने को लक्ष्य तय करना होता है। तो लक्ष्य तय करने के बाद में सबसे पहली बात आती है उस लक्ष्य को कई छोटे छोटे उप लक्ष्यों के अंदर डिवाइड करना होता है, ताकि जो लक्ष्य प्राप्त करना है उसके लिए अपन को सुलभता हासिल हो और अपन आसानी से लक्ष्य तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले अब लक्ष्य को कई भागों में डिफाइन कर दिया। जैसे कि अपन को कोई बॉडी बिल्डर बनना है तो उसके अंदर सबसे पहला अपन को उपलक्ष्य बनाना है कि उसके बारे में जो नॉलेज होता है, अपने को क्या क्या करना पड़ता है, उसके बारे में नॉलेज लेना, ये होता है उसका फर्स्ट उपलक्ष्य। वहाँ पे अपन को जो कुछ भी करना है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी जैसे लेनी है। फॉर एग्जांपल अपन को उसके लिए कौन सी जिम देखनी है जो अपने लिए बढ़िया से बढ़िया अपन को सर्विस प्रोवाइड करे, तो वो नॉलेज के अंदर आ गया। और उसके बाद में क्या खान पान होना चाहिए और क्या अपनी डाइट होनी चाहिए, उसके लिए क्या टाइम पीरियड देना चाहिए, ये सब चीज़ें होती है। ये अपन को लक्ष्य के अंदर उप लक्ष्य में डिवाइड करके स्टेप बाय स्टेप इसके ऊपर अपने को वर्क करना चाहिए। अब लक्ष्य को उप लक्ष्यों में बांटने के बाद में जो थर्ड नंबर पे बात आती है वो होती है अब लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपने को एक समय निर्धारित करना कि मैं आज से 10-12 साल या 4-5 साल बाद में यह चीज़ अचीव करूँगा, मेरे लक्ष्य को मैं पहुँच पाऊँगा। तो ये लक्ष्य के लिए टाइम पीरियड फिक्स तय करना होता है। तो लक्ष्य के लिए टाइम पीरियड होता है। अब टाइम पीरियड अपन ने तैयार कर लिया तो अपने को जो टाइम पीरियड दिया है उसके अंदर जो चीज़ अपने लक्ष्य दी है उसके लिए जो जो काम करना है उसके अंदर अपने एक पर्ची बना ली। वो पर्ची बना के अपने जेब के अंदर डालनी है। तो जब भी अपन लक्ष्य से भटक जाते हैं या फिर जब भी अपन के जेब के अंदर हाथ डालते हैं तो जैसे ही हाथ पर्ची से टच होगा
तो अपने माइंड को संकेत पहुंचेगा कि मेरे को ये काम करना है, उस काम के लिए जो मेहनत करनी है, जो संपूर्ण चीज़ें अपने नोटिस के अंदर दी हुई है, वो माइंड को संकेत मिल जाएगा और अपन उस लक्ष्य के ऊपर काम करने के लिए हर समय एनी टाइम जब अपन भूल जाते उस टाइम अपन को याद दिलाता रहेगा। तो लक्ष्य प्राप्त करने के लिए अपने को कई प्रकार की समस्याएं आएगी, कई प्रकार की बाधाएं आएगी। उस बाधाओं का सावधानीपूर्ण अपने को संपूर्ण रूप से निपटारा करना पड़ता है। कई प्रकार की बाधाएं होती है, उसमें से 2 प्रकार की महत्वपूर्ण बाधाएं होती है। एक होती है बाहरी बाधाएं और दूसरी होती है आंतरिक बाधाएं। बाहरी बाधाएं होती है जो आस पड़ोस के लोग होते हैं उनके द्वारा क्रिएट की जाती है, या फिर फैमिली के लोग होते हैं उसके द्वारा क्रिएट की जाती है। अब ये जो समस्या होती है, बाहरी प्रॉब्लम होती है, इनको अपने को फर्स्ट टाइम तो नज़रअंदाज करना होता है क्योंकि ये बिल्कुल फेक होता है। अब जो दूसरी बाधाएं होती है वो होती है आंतरिक बाधाएं। आंतरिक बाधाएं अपनी कम नॉलेज के कारण क्रिएट होती है। ये कोई रियल में बाधाएं नहीं होती है, ये खुद के अंदर संपूर्ण जानकारी नहीं है, उस फील्ड के अंदर क्या क्या करना होता है, वो स्टेप बाय स्टेप जो कार्य प्रणाली है वो उसको जानकारी नहीं होने के कारण आंतरिक बाधाएं उत्पन्न होती है। इस बाधा का निपटारा करने के लिए सबसे पहले अपने को उस फील्ड के बारे में संपूर्ण जानकारी लेनी पड़ती है। तो इस संपूर्ण जानकारी लेने के बाद में ये अपनी बाधाएं कंप्लीट हो जाती है। अब जो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो जो बाधाएं आती है, उन बाधाओं का निपटारा होने के बाद में अपन को फैमिली का सपोर्ट भी मिलेगा और बाह्य लोगों का भी सपोर्ट मिलेगा, सब लोगों का सपोर्ट मिलेगा। तो ये बाधाएं कंप्लीट होने के बाद में संपूर्ण रूप से अपन को लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अग्रसर होना होता है। लक्ष्य के बारे में जो भी अपन चीज़ होती है उसको अमेजिन करना है कि मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। उसके बारे में जो जो फीलिंग होती है उस टाइम के जो भी अपने विचार होते हैं वो सब अपने अंदर रखने होते हैं, वो सब अपने अंदर क्रिएट करने होते हैं कि मैंने लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। वो अमेजिन ऐसा करना होता है। और लक्ष्य के रिलेटेड जो भी फ़ोटोज़ होते हैं, जो भी पिक्चर्स होते हैं, जो भी नोट्स होते हैं, वो सभी जहाँ अपन रहते हैं उसी रूम की दीवार के ऊपर चस्पा कर देने होते हैं। तब क्या होते है, जब भी अपन सुबह मॉर्निंग में उठते हैं या फिर जब भी कभी अपन बाहर से आते हैं वहाँ पे, तो अपन को जैसे ही उनके ऊपर अपनी जो नज़र पड़ती है तो अपन लक्ष्य की ओर एकदम एक्टिव हो जाते हैं कि मेरे को ये काम करना ही करना है। तो लक्ष्य के प्रति अपन जागरूक होते रहते हैं। उस टाइम समूह के अंदर कई प्रकार के लोग होते हैं जो अपने से ज़्यादा नॉलेज वाले भी होते हैं और अपने से कम नॉलेज वाले भी होते हैं। तो ज़्यादा नॉलेज वाले होते हैं उनसे अपने को नॉलेज लेना चाहिए, और जो ज़्यादा नॉलेज वालों से तो ज्ञान ले लिया और वही ज्ञान या फिर अपना खुद का भी ज्ञान उनको ऐड करके जो कम नॉलेज वाले साथ में होते हैं उनको देना चाहिए, ताकि सभी लोग मिलजुल करके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए आगे बढ़ते रहे। वहाँ पे एक ग्रुप के अंदर एक और प्लस पॉइंट होता है, वो यही होता है कि अपने को हर प्रकार की जानकारी होती है, उसके बारे में हर प्रकार की जो जो फैसिलिटीज़ होती है वो अपने को संपूर्ण जानकारी उसी ग्रुप में मिल जाती है और अपने को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए एक आसान हो जाता है अपने लिए। ये संपूर्ण जानकारी हासिल हो गई, अपने लक्ष्य के लिए संपूर्ण स्टेप कंप्लीट कर लिए, उसके बाद में लक्ष्य के ऊपर जी जान लगा करके दिन रात एक करके उसी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपन को लगा रहना चाहिए, ताकि अपन उसी फील्ड के अंदर सक्सेस हो जाए और उसी फील्ड के अंदर बापू बन जाए। तो दोस्तों, जो भी अपने फील्ड के अंदर टॉप होता है उनको ही लोग याद करते हैं। तो कई साइंटिस्ट होते हैं, कई वैज्ञानिक होते हैं, जो कई डॉक्टर्स भी होते हैं जो दिन रात लेबोरेटरी में काम करते हैं, दिन रात अपने ऑफिस में काम करते हैं, लेकिन उन्हें दुनिया याद नहीं करती है। और कई बार ऐसे भी लोग होते हैं जो कुछ भी नहीं करते हैं, 2-3 साल में एक आधा आविष्कार कर देती, उनको कई सदियों तक लोग याद करते हैं। वो क्या होता है कि उन्होंने अपना एक लक्ष्य तय किया होता है, उसी लक्ष्य के ऊपर वो स्टेप बाय स्टेप वर्क करते हैं। उन्होंने जो लक्ष्य के लिए समय तय किया है वो उनका समय लंबा होता है और उसी समय के अंदर वो लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं और लोगों के लिए आइडल बनते हैं।